जिला पुंछ की तहसील मंडी में पीडीपी पार्टी के साबिक ब्लॉक सदर शकील अहमद परे की क़यादत में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर यूथ लीडर तनवीर अहमद तांत्रे समेत पार्टी के दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर शकील अहमद परे और तनवीर तांत्रे ने जम्मू और कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए इसकी अहमियत पर जोर दिया। शकील परे ने कहा कि असेंबली में पहले रोज पीडीपी पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने दफा 370 की बहाली के हक में करारदाद पेश की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी हिमायत करने के बजाय इसकी मुखालफत की। ताहम बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पेश करदा करारदाद की मंजूरी पर खैर मकदम करते हुए कहा कि इसमें अभी भी चंद खामियां हैं जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकील अहमद परे और तनवीर तांत्रे ने इस बात पर जोर दिया कि दफा 370 की बहाली की करारदाद पर जो हंगामा आराई असेंबली में की गई वो नामुनासिब है। जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मुतहद होना चाहिए और एक आवाज में इस करारदाद की हिमायत करनी चाहिए थी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर को टुकड़ों में तकसीम करना चाहती है, जिसका मुजाहिरा लद्दाख को अलग करके किया गया है। शकील अहमद परे और तनवीर तांत्रे ने वाज़ेह किया कि पीडीपी किसी भी सूरत में जम्मू और कश्मीर को तकसीम नहीं होने देगी और रियासती तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने गैर आइनी तौर पर जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया, जिससे न सिर्फ यहाँ की खुशहाली मुतासिर हुई बल्कि आवाम के हकूक भी छीन लिए गए। इन्होंने याद दिलाया कि दफ़ा 370 जम्मू और कश्मीर को किसी दूसरे मुल्क ने नहीं बल्कि आईने हिंद ने दिया है और इसकी बहाली जम्मू और कश्मीर की आवाम का हक है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर की आवाम की ज़मीनों और नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुए और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, जैसे ही असेंबली बनी और पहला जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 रुकन असेंबली थे, जिनमें वाहिदुर रहमान परे, फयाज मीर साहब और रफ़ी मीर साहब थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया और असेंबली में पेश किया। और वो रेजोल्यूशन उस दिन जो है उसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी जो है मुखालफत की और फिर 2 दिन के 3 दिन के बाद जब उनको पता चला कि नहीं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 370 और 35A को वापस लाने के लिए मैंडेट दिया है, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जो है वो रेजोल्यूशन लाया और उस रेजोल्यूशन को पास किया गया। हम खैर मकदम करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस रेजोल्यूशन में भी खामियां हैं। और एक रेजोल्यूशन जो 12 MLAs ने, जिनको जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो रुकन असेंबली हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो कल पेश किया और जो कल असेंबली में बीजेपी ने हंगामा किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मैच फिक्सिंग था और मैच फिक्सिंग के तहत ही ये सारा जो है प्रोसीजर किया जा रहा था। रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का जो गैर आईनी तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो हमारा स्टेटस जो था, हमारा खसूसी दर्जा जो इस रियासत को दिया था, वो किसी ने चीन, पाकिस्तान या किसी दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं दिया था, वो इसी मुल्क के आईन ने हमें वो हक दिया था। जिस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इलाहाक हुआ, उस इलाहाक के तहत हमें वो हक मिला था और गैर आईनी तरीके से जो 5 अगस्त 2019 को उसको जो है वो तोड़ा गया, हमें वो 5 अगस्त 2019 का जो पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल है वो हमें मंजूर नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम मांग करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त से पहले का जो स्टेटस है, पहले का जो दर्जा है वो बहाल किया जाए। आज जो असेंबली के अंदर हो रहा है, ये असेंबली के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए था, बल्कि एकजुट होकर जो है जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करनी चाहिए थी। जिस जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस जो है हमारे अपने मुल्क ने, हमारे मुल्क के आईन ने हमें दिया हुआ था, उस स्पेशल स्टेटस की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी करनी चाहिए थी और तमाम लीडरों ने करनी चाहिए थी। आज जो जम्मू के अंदर जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की
की टीमें जो प्रोपगंडा चला रही है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक है। इस जम्मू कश्मीर को जो है वो अलग ना किया जाए, ये अंग्रेजों की पॉलिसियां जो है यहाँ पर ना लाई जाए, बल्कि ये जम्मू कश्मीर एक है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एक है। जो आज यहाँ पर राजनीतियां चल रही हैं, जम्मू को अलग किया जा रहा है, कश्मीर को अलग किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है लद्दाख को भी अलग करके कि ये हमें टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। लेकिन आज हमें जो है हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक आवाज लगानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, तमाम कम्युनिटी के लोगों ने एक आवाज लगानी चाहिए कि जो 2019 में 5 अगस्त को हुआ है ये फैसला जो है हमें मंजूर नहीं है। और जो असेंबली के अंदर बिल लाया गया, हम इस बिल के जो है बिल्कुल हक में खड़े हैं। बेशक ये बिल टूटा फूटा हुआ है, इसमें तरमीम जो है वो करनी चाहिए। ईदुर रहमान परा साहब ने जो बिल लाया है, मिलकर जो पार्टी ने सपोर्ट की है, हम चाहते हैं कि इस बिल के ऊपर नजरसानी की जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम को जो वो बचाया जाए। देखिए 370 और 35A जो है हमें किसी दूसरे मुल्क ने जो है वो नहीं दिया हुआ है, और 370-35A हमें दूसरे किसी मुल्क से जो है वो नहीं मिलाता है, बल्कि 370 और 35A हमारे मुल्क में एक जो है ब्रिज का काम करता है। हम चाहते हैं कि ये ब्रिज जो है मुकम्मल रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।